आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब भी हम नवोदय का एग्ज़ाम दिलाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, कई बार हमारे पास जो सिंगल क्वेश्चन आता है, सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ही प्रश्न रहता है जो कहता है कि इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, है ना, ठीक है। और कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें दो दो प्रश्न होते हैं, तीन तीन प्रश्न होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने में आएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, ठीक है। ये 26 कमरे मान लो, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। जहां पर प्रत्येक का शब्द आएगा, जहां पर प्रत्येक शब्द आएगा वहां पर गुणा करना है, ठीक है। इस शब्दों को याद रखेंगे। जैसे जहां पर कुल रहता है, अंतर रहता है, उन सब का चिन्ह क्या होता है ये पता है, अंतर का घटाव, है ना, और कुल का जोड़ना होता है ना। वैसे ही प्रत्येक का होता है गुणा। जहां पर प्रत्येक दिख गया वहां पर हमें गुणा करना है। सबसे पहली संख्या हमारा क्या निकल गया है, 26। प्रत्येक कमरे में कितना बोल रहा है, 4, तो इसको गुणा करना है 4 से। तो क्या आ जाएगा, 4 छक्का 24, 24 का 4, कितना बचा, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। कितने पौधे हो गए हमारे पास, 104 पौधे। कितने पौधे हो गए, 104 पौधे हो गए। यदि 2 कप पानी, आगे इतना तक हमने बना लिया। एक प्रश्न ये है, पहला नंबर प्रश्न। इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी है, देखो ये दूसरा प्रश्न। यदि 2 कप पानी एक पौधे में डाला जाता है तो कुल सभी पौधों में कितना पानी चाहिए, सभी पौधों के लिए, है ना। 2 कप पानी कितने पौधे में, एक पौधे में। एक एक नियम का प्रश्न है ना। एक पौधे में कितना, 2 कप, तो कितने पौधे हमारे पास, 104 पौधे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ना, 2 2 का, तो 2 दूने 2 चौं 8, 2 शून्यम 2 एकम, आंसर कितना होगा, 208 बन जाएगा। हाँ, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमें इस प्रकार से जितना अच्छे से हो पाए, हमें सिर्फ उसमें से उत्तर निकालना है, ठीक है। तो ज़्यादा एकदम गणित को बनाना नहीं है ऐसे करके, है ना, एकदम से बनाना नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा करके। उत्तर निकालना है, उत्तर निकलना चाहिए एग्जाम हॉल का, जब हम रहेंगे वहां पर, है ना, ठीक। इतना हो गया, 108 हो गया 104 हो गया। उसमें 2 गुना करेंगे तो ये डबल डबल हो जाएंगे सब, 4 डबल हो जाएगा, 0 का डबल होता ही नहीं है, 1 डबल हो जाएगा, है ना। तो 4 का 8, 0 का 0, 1 का 2, उत्तर निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। अगला प्रश्न देखें। जब भी हम एग्जाम दिलाएंगे तब घबराना नहीं है। देखो, हमेशा हमारे पास सिर्फ 4 संक्रियाएं करने के लिए आएगा, जोड़ना आएगा, घटाना आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा। और जो हम नियम सीख रहे हैं वो नियम कौन से नियम से बनाया जाए, हम जितना भी नियम सीख रहे हैं उसको देखना है। बस जो प्रश्न रहेगा उसको समझना है ना। इसमें गुणा के लिए बोल रहा है कि भाग के लिए बोल रहा है कि जोड़ना के लिए, घटाना के लिए। जोड़ना घटाने के लिए अगर बोलेगा तो वो तो समझ में आ जाता है ना। और गुणा के लिए क्या है, प्रत्येक वाला होगा, है ना, इस प्रकार से होगा। और जहां पर विभाजित वाला चीज आ जाए, जहां पे बंटवारे वाला चीज आ जाए, वहां भाग करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या है, देखो सबसे पहले इसमें
पूछ क्या रहा है? तीसरी संख्या पूछ रहा है। मतलब तीसरी संख्या कौन सी स्थिति में पूछेगा? जब हमारे पास दो संख्याओं का ज्ञान होगा तब तीसरा पूछेगा। तीसरा मिसिंग है यहाँ पे। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सा है नहीं पता। 228, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 228। और तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7980। देखो तीन संख्या बोल रहा है, माना एक संख्या x है, दूसरा है y और तीसरा है z। गुणनफल बोल रहा है ना, z है। इनको गुणा करने पर कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है ना। इतना मिलने के बाद क्या बोल रहा है? जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 228। इन दोनों का अगर गुणा करते हैं इन दोनों का तो कितना है? इन दोनों का 228। तीसरा नंबर कौन है? z, उसका पता करना है। पता करना है। हाँ, अब देखो बराबर जो है एक मैदान है, समझ लो ना, इधर वाले अलग इधर वाले अलग ऐसे हैं। निकालना किसका है? z का। तो वही जो नंबर्स हैं उसको एक तरफ करेंगे और z को एक तरफ करेंगे। ये रूल होता है, ठीक है। और क्यों होता है? ऐसा नहीं, ये रूल है कि जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे और जो नंबर्स हैं उसको दूसरे तरफ रखेंगे, ठीक। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी चेंज होगा यहाँ पे इस साइड से उस साइड जाएगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। और वह क्या, कौन सा परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, वो चीज़ को जानना है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। देखो अगर हम z को यहीं पर रख देते हैं, z कहीं नहीं जाएगा, बराबर भी कहीं नहीं जाएगा, ये वाला भी कहीं जाएगा क्या? ये कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वहाँ रहेगा। जाएगा तो कौन? 228 जाएगा। देखो कहाँ जाएगा? ये इसके साथ में क्या हो रहा है? इधर अगर बराबर के पहले क्या हो रहा है? इसका गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका गुणा। तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये बॉर्डर समझ लो, क्रॉस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 228 क्या हो जाएगा? भागित हो जाएगा, बटा हो जाएगा। बटा मैंने बंटवारा, बंटवारा ने भागित, भाग, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर देंगे तो हमारा z का आंसर आ जाएगा, उत्तर आएगा। इसका भाग करोगे तो 35 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समझ में आया ये प्रश्न? अगर दो संख्या दिया गया है, तीसरा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर गुणनफल हो रहा है तो बराबर के उस पार क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, है ना। अगर गुणा हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भाग। अगर इधर जोड़ना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? घटाना। अगर इधर घटाना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? देखो ये बराबर एक, ठीक है। अगर इधर गुणा है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाता है? वो भाग। अगर इधर भाग है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो गुणा। अगर यहाँ पे जोड़ना है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाता है? वो घटाना। अगर इधर घटाना है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो जोड़ना। मैंने उसका उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले देखना कि यहाँ पर जो दो चीज़ें होंगी उसमें गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है कि जोड़ना है कि घटाना है, तब उसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या बोला गया है? किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष फल 7 बचता है। एक शॉर्ट है, इसको समझने के लिए देखो। एक भाग करने का हमारा जो है, भाग बोल रहा है ना, भाग भाग बोल रहा है, भाग करना है बोल रहा है, तो भाग का ये चिन्ह बना लेना। ये चिन्ह बनाने के बाद 17 कहाँ रहेगा? इसमें, यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर? 17 का पहाड़ा पढ़ने के लिए बोल रहा है कि 17 को बंटवारा करने के लिए बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, देखो 17 से भाग देना है, तो 17 से भाग देना है। 17 कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे, ठीक है। 17 से भाग देना, 17 कहाँ पे रहेगा? यहाँ पर। भागफल कितना आ रहा है? 23। जब हम भाग करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? फल कितना मिलेगा? 23, है ना।
शेषफल कितना बच रहा है? 7। शेषफल कहाँ नीचे बचता है? इधर 7 बच रहा है। तो हमें ज्ञात का क्या करना है? भाज्य। किससे भाग करें? किस में भाग करें? इसको निकालना देखो बेहद आसान होता है। देखो बता रहा हूँ, हमें इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं तब ये निकलता है। 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़े होंगे इसके लिए, फिर घटाए होंगे, फिर उतारे होंगे, फिर 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं, फिर यहाँ पे घटाए हैं, फिर उतारे हैं, ऐसे किए हैं ना। तो 17 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो पहला वाला मिल जाएगा। 17 का पहाड़ा फिर तीसरा बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं तो दूसरा वाला भी फिर मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माना कुल मिला के इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बीच का निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। जैसे ये समझो, अगर हमारे पास 8 है और नहीं है, चलो 2 है इधर, इधर 4 और इधर मान लो 1 समझ लेते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो कितना आएगा? 8। और इधर 1 जोड़ना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जोड़ेंगे इसको तो 8 और 1 9। अब देखो इसको करके अगर देखते हैं उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? 2 4 8, बचा कितना? 1 हुआ। तो इन दोनों को क्या करें हम? गुणा करें, और इसका क्या करें? जोड़ दिए। आ गया ना उत्तर? तो इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा उत्तर। आएगा? ठीक। 17 गुना 23 क्या करेंगे? 17 गुना 23 करेंगे, कितना आ रहा है? देखो 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 कम 3, 3 2 5 और 2 सत्ते 14, 14 का 4, कितना बचा? 1, 2 कम 2, 2 1 3, कितना आ रहा है? जोड़ दो, 391 हुआ। इसमें जोड़ना कितना है? 7 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और ये 9 3। उत्तर कितना निकला अपना? 398 निकल गया। इस प्रकार का प्रश्न जो रहेगा, अगर भाग करेंगे कितना होगा, अगर इसमें से कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। ये पहला प्रकार का है। अगर हमारा ये नहीं रहा तो कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। हो गया? अगर मान लिया जाए ये बोल रहा है कि ये नहीं है, यहाँ पर है 398 बोल दिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिंपल चीज़ है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई संख्या है, उसका इसको भाग करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ है तो इसको भाग करेंगे। तो पहाड़ा किसको पढ़ना पड़ेगा? 23 को। चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों का गुणा होता है इधर इधर का, तब बीच का निकलता है। तो इधर का गुणा करके तो बीच का निकाल सकते हैं ना, उसको घटा सकते हैं, घटाने के बाद इतना निकलेगा। होगा कि नहीं? तो 23 का पहाड़ा, चलो इधर, अब 23 मान लो इधर है तो इधर कर सकते हैं इसको, ठीक है, अगर दिया गया है तो कर दो। इधर 23 का पहाड़ा पढ़ो, किसके लिए? 39 के लिए। 23 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाता है। तो 23 से कम 23 हो गया। घटा देते हैं, कितना बचेगा? 6 1 और ये 7। और 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा समथिंग? देखो ये समथिंग, इसको 20 समझो, 20, और यहाँ पर कितना है? 160 समझ लो। 20 का कितनी बार करेंगे तो 160 आएगा। 6 बार में लगभग आ रहा है। 20 छक्का का कितना? 20 छक्का तो सत्ते में करके देखो, 23 सत्ते 7 या 21, 21 का 1 बचा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना आ रहा है? 17। 7 बार में कितना आ रहा है? 161। घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बच रहा है, 0 0 बन गया। अगर यहाँ का नहीं दिया गया है या फिर यहाँ का नहीं दिया गया है तो क्या कर सकते हैं हम? वही भाग करेंगे, है ना, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच का नहीं दिया गया है तो क्या करना है? इसका गुणा कर देना है, इसको जोड़ देना है। यही बस समझ में, बस आया ना?
मैंने कहीं का भी अगर नहीं दिया गया है तो क्या करना है, ये समझ में आ गया? बस इसी प्रकार से करना है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।